Welcome to Conceptual Learning Academy with Inspector FIA Test Solution। मैथ्स पोर्शन के क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे पूछा गया था, अगर a लेस देन b हो और b लेस देन c हो तो गिवन ऑप्शन में से राइट आंसर कौन सा होगा। तो जिस तरह क्वेश्चन में बताया गया है कि a लेस देन b है और b लेस देन c है, मतलब कि a c से छोटा है, तो जो गिवन ऑप्शन है इसमें से राइट आंसर a लेस देन c बनेगा। तो आंसर में हमने टिक करना था a लेस देन c को। क्वेश्चन नंबर 2 हमें सीरीज कंप्लीशन रूल के बारे में दिया गया था कि कौन सा रूल यूज हुआ है सीरीज को कंप्लीट करने के लिए। तो क्वेश्चन कुछ इस टाइप का था कि 16 फिर 21 फिर 26 दिया गया था और हमें ये बताना था कि इनमें कौन सा रूल यूज हुआ है। तो 16 के साथ 5 जमा करने से 21, फिर 21 के साथ 5 जमा करने से 26 हासिल होता है, मतलब कि हर नंबर के साथ 5 जमा करना होता है। तो इसका आंसर जो था वो एडिंग 5 टू गेट नेक्स्ट नंबर वाला रूल था और ये ऑप्शन नंबर 1 सही था। जिसने भी एडिंग 5 टू गेट नेक्स्ट नंबर का टिक किया था उनका आंसर सही था। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें फाइंड करना था नंबर ऑफ टर्म्स को, मतलब कि हमें एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दी गई थी, उनमें से हमने टर्म्स को मालूम करना था कि कितने टर्म्स हैं। ये मैंने अपने पहले अलजेब्रा पे बनाए गए वीडियो में ऑलरेडी बताया था। जिन्होंने वो वीडियो देखी हो तो उसको 2a + 3b + 10 में टर्म्स मालूम करना इंतहाई आसान लगेगा। एज वी नो दैट के टर्म हम मालूम करते हैं साइन जो कि प्लस या माइनस यूज़ हुआ हो उसके थ्रू, मतलब कि कोई एक्सप्रेशन में जितने प्लस या माइनस साइन हो तो उससे हमें पता चलता है कि इसमें कितने टर्म्स हो गए। अब जो गिवन एक्सप्रेशन है इसमें अगर आप देखें तो माइनस साइन तो नहीं है, लेकिन 2 प्लस साइंस यूज हुए, मतलब कि 2 के साथ 1 जमा करने से 3 टर्म्स है गिवन एक्सप्रेशन में। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दी गई थी और उसके साथ कहा गया कि अगर आपको हम a की जगह 2 और b की जगह 6 वैल्यू प्रोवाइड करें तो हमें इस एक्सप्रेशन से कौन सा आंसर मिलेगा। तो हम पुट करेंगे a की जगह 2 को और b की जगह 6 को और इसको सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा। a क्रॉस b की जगह हम 2 क्रॉस 6 लिखेंगे, a प्लस b की जगह 2 + 6 ओवर 2 लिखेंगे, तो 8 हासिल होगा 2 + 6 से और 6 ओवर 2 से हमें 3 हासिल होगा, तो 8 + 3 से हमें 11 आंसर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें एक रेशो दी गई थी और उसको हमने रिड्यूस करना था उसके लोएस्ट फॉर्म में। वो रेशो थी 36:48। इसको लोएस्ट फॉर्म में लाने के लिए हम इसको 6 पे डिवाइड करेंगे तो 6:8 हासिल होगा, फिर हम दोबारा 2 पे डिवाइड करेंगे तो 3:4 हासिल होगा। आंसर में 3:4 नहीं था, कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं था, तो ऑप्शन डी सही था, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा कन्फ्यूजन वाला था। इसमें से हमें बताया जा रहा था कि 15 स्क्वायर का एक एरिया है उसको कवर किया जाता है 2.5 आवर्स में से। अब 1 आवर में कितना एरिया वो कवर कर सकेगा। तो इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना था डिवाइड के रूल पे, मतलब कि 15 को हमने डिवाइड करना था 2.5 पे। तो यहाँ पर डिवाइड करना तो आसान है लेकिन पॉइंट की वजह से ये थोड़ा मुश्किल बन गया था। 15 को हम डिवाइड करेंगे 2.5 पे, सो 15 ओवर 2.5 लिखेंगे, फिर हम नेक्स्ट में 15 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 2.5 की जगह 25 लिखेंगे, क्योंकि 2.5 को पॉइंट निकालने से हम नीचे 10 लिखेंगे, वो ऊपर जाएगा रूल्स के मुताबिक। समझने के लिए अगर आपको समझना है तो हमें व्हाट्सअप कीजिए, हम आपको मज़ीद एक्सप्लेनेशन के साथ बता देंगे। तो इसके कटिंग के साथ हमें 3 मल्टीप्लाई बाई 2 से 6 आंसर मिलेगा। ऑप्शन में से 6 मौजूद नहीं था, तो ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज राइट था इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें वैल्यू दी गई थी 3200 को, जिसको हमने डिवाइड करना था रेशो 3:5 में। तो इसका रूल ये होता है कि हमने पहले रेशो को जमा करना होता है। हम यहाँ पर 3 + 5 करेंगे जिससे हमें हासिल होगा 8, फिर हम एक एक रेशो को 8 पे डिवाइड करेंगे और टोटल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर 3 का शेयर मालूम करने के लिए 3 और 8 मल्टीप्लाई बाय 3200 लिखेंगे।
उससे हमें आंसर हासिल होगा 1200। और फिर हम 5 का शेयर मालूम करने के लिए 5 डिवाइड बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 3200 करेंगे, तो इसका वैल्यू हमें हासिल होगा 2000। मतलब कि 5 को 400 से मल्टीप्लाई करने से हमें 2000 वैल्यू हासिल होगी, और इसका आंसर बनता था 1200 डिवाइड बाई 2000। क्वेश्चन नंबर 8 में हमने एक अलजेब्रिक टर्म को दूसरे अलजेब्रिक टर्म पे डिवाइड करना था। अब वो अलजेब्रिक टर्म्स थे 12x4 y5 3x² y²। तो इसको हमने डिवाइड करना था। इसमें से हम जो नंबर्स होते हैं जिसको हम कांस्टेंट कहते हैं वो एक दूसरे के साथ, और जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट होते हैं जिसको हम वेरिएबल कहते हैं एक दूसरे के साथ काटेंगे। तो 12 को हम 3 पे डिवाइड करते हैं, 4 आ जाएगा, और x4 को x² पे और y5 को y पे। तो इसका आंसर 4x² y² आएगा, जो कि ऑप्शन में से नहीं था। नन ऑफ दीज राइट ऑप्शन था इसका। क्वेश्चन नंबर 9 में हमने रेशो का सिंपलेस्ट फॉर्म मालूम करना था। एक तरफ हमें 9000 स्टूडेंट्स दिए गए थे और उसके साथ हमने कंपेयर करना था 450 टीचर्स को, लेकिन इसको क्वेश्चन में उलट कर दिया गया था कि टीचर्स का स्टूडेंट्स के मुकाबले में रेशो मालूम करना है। मतलब हमने पहले टीचर को लिखना था, उसके बाद स्टूडेंट को लिखना था। तो टीचर हमारे पास थे 450 और स्टूडेंट्स थे 9000। इनको हम रेशो में लिखेंगे, फिर इसको हम डिवाइड करेंगे, और इसको हम पहले 10 पे डिवाइड कर लेते हैं, फिर हम इसको 9 पे डिवाइड कर लेते हैं। इससे हमें 1:20 आ जाएगा, जो कि इसका आंसर बनता था। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें 46 डिवाइड बाई 100 दिया गया था, और ये पूछा गया कि इसको हम दूसरे किस तरह फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसका आंसर 46 परसेंटेज आ रहा था, क्योंकि जब भी डिवाइड में 100 आ जाए तो उसको हम परसेंटेज साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि 1/100 इक्वल होता है परसेंट साइन का। तो 1/100 की जगह हम परसेंटेज लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में हमने परसेंटेज मालूम करना था। अब वो था 3 × 3/8% ऑफ 85। इसको हमने मालूम करना था। तो पहले हम मिक्स नंबर को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे, तो 3 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और उसके साथ फिर जो नॉमिनेटर होता है उसके साथ जमा करेंगे। तो 3 8 24 प्लस 3 27 और 8 आ जाएगा। फिर हमने 27 को डिवाइड करना होगा 8 पे, तो इसके साथ 3.375 आ जाएगा हमें। फिर 3.375 को हमने 85 के साथ मल्टीप्लाई करना था, तो उसमें हमें आंसर 286.875 आ जाएगा, और उसको हम 100 पे डिवाइड करेंगे, तो इससे हमें आंसर 2.8 मिलेगा, जो कि ऑप्शन में नहीं था। राइट आंसर नन ऑफ दीज था इस क्वेश्चन का भी। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें दिया गया था 20% ऑफ 1000 मालूम करना था। तो इस पे हम एक डिटेल में वीडियो बना चुके हैं, लेकिन यहाँ पर 20/100 को हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। 100 के 2 जीरोस 1000 के 2 जीरो से कट जाएंगे, और इसका आंसर 200 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में भी हमने परसेंटेज मालूम करना था, लेकिन ये हमें वर्ड प्रॉब्लम में दिया गया था। हमें बताया गया कि 1000 प्राइस हो किसी भी चीज़ का, और तो उसका सेल प्राइस क्या होगी अगर दुकानदार इस पे 25% प्रॉफिट कमाना चाहे तो 1000 इसकी जो ओरिजिनल प्राइस होगी, और 25% हमने इस पे प्रॉफिट लगाना हो, तो इसका जो रियल प्राइस बन जाएगा वो 100 मल्टीप्लाई बाई 25% हम करेंगे। परसेंट साइन की जगह हम 1 और 100 लिखेंगे, तो 1000 मल्टीप्लाई बाई 25 डिवाइड बाई 100 लिखेंगे, और इसके फिर कट करने के तरीके या डिवाइड करने के तरीके के बाद 250 आ जाएगा। तो ओरिजिनल प्राइस के साथ हम प्रॉफिट को जमा करेंगे, तो इससे हमें आंसर 1250 आ जाएगा, जो कि इसका आंसर बनता है। क्वेश्चन नंबर 14 में भी हमने परसेंटेज मालूम करना था। 100 रीजनल प्राइस दी गई थी, और मुख्तलिफ़ किस्म के परसेंटेज हमने इस पे मालूम करने थे। उसके बाद हमने सेल प्राइस मालूम करनी थी कि क्या बन जाएगा। याद रखिएगा, हमने परसेंटेज पे इंतहाई डिटेल में वीडियो बनाई है, जिसमें हमने प्रैक्टिकल आपको सोल्यूशन दी है। आप हमारे मैथ्स के प्लेलिस्ट में जाके तीनों वीडियो देख सकते हैं। तीनों वीडियो से ये टेस्ट कवर हो सकता था जी, क्योंकि इसमें परसेंटेज और अलजेब्रा के क्वेश्चन थे। यहाँ पर क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, 100 का 10% मालूम करेंगे, तो इससे हमें 10 आंसर मिलेगा।
फिर 100 का हम 5% मालूम करेंगे तो उसका हमें आंसर 5 मिल जाएगा। उसके बाद हम 100 का 3% मालूम करेंगे और इसका आंसर भी हमें 3 ही मिलेगा। तो 10, 5 और 3 को जमा करने से 18 बन जाएगा। 18 को 100 से जमा करने से 118 बन जाएगा। ऑप्शन में कोई भी 118 मौजूद नहीं था, तो इसका राइट आंसर नन ऑफ दीज बन जाएगा। प्लीज़ कंसेप्चुअल लर्निंग अकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए। थैंक यू।